मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली गाड़ी और मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने जो चार्जशीट दायर की है उससे साजिश के हर तार का खुलासा हो गया है। चार्जशीट के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यह है कि सचिन वाजे ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के जरिए मनसुख हिरेन की हत्या करवाई थी। सचिन वाजे ने राज खुलने के डर से मनसुख हिरेन की हत्या करवा दी और इसकी जिम्मेदारी प्रदीप शर्मा को दी। प्रदीप शर्मा ने इसके बाद सुपारी देकर मनसुख हिरेन की हत्या करवाई। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की पूरी साजिश सचिन वाजे ने ही रची थी। चार्जशीट की बड़ी बात यह भी है कि इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम कहीं नहीं है, जबकि इसी चार्जशीट में एक साइबर एक्सपर्ट ने बताया था कि परमबीर सिंह ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की थी। अब आरोप है कि जैश-उल-हिंद से जुड़ी रिपोर्ट में छेड़छाड़ के लिए परमबीर सिंह ने साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए दिए थे। साइबर एक्सपर्ट से यह कहा गया था कि वो अपनी रिपोर्ट में बताए कि एंटीलिया कांड की जिम्मेदारी लेने के लिए जैश-उल-हिंद ने उसी टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल दिल्ली में इजरायल के दूतावास के सामने हुए धमाके के बाद हुआ था। तो एनआईए की चार्जशीट पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से सूरज ओझा मौजूद हैं। पूरे केस में प्रदीप शर्मा के रोल पर मृत्युंजय सिंह बात करेंगे और चार्जशीट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम क्यों नहीं है, इस पर बात करने के लिए जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र दीक्षित से ही जानते हैं कि परमबीर सिंह का नाम गायब कैसे? देखिए, इस चार्जशीट में 10 जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके नाम हैं, जिनमें सचिन वाजे भी हैं, प्रदीप शर्मा भी हैं और बाकी के जो निलंबित पुलिसकर्मी हैं उनके नाम हैं और 5 प्राइवेट पर्सन्स के नाम हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब एक ऐसे साइबर एक्सपर्ट का इसमें बयान दर्ज किया गया है ऑन रिकॉर्ड, जिसमें वो कह रहा है कि साइबर रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने के लिए परमबीर सिंह ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे, तो इसके बाद फिर सवाल यह खड़ा होता है कि परमबीर सिंह को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। तो एक बड़ा सवाल है और इसके बारे में यह समझा जा रहा है कि चूंकि परमबीर सिंह एक डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक बयान के आधार पर उनको आरोपी नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है कि एनआईए को फिलहाल कोरैबोरेट करने के लिए और सब्सटेंशिएट करने के लिए बाकी कोई एविडेंस ना मिला हो, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि अब तक इस मामले में परमबीर समेत किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। ठीक है मृत्युंजय, सचिन वाजे के कहे पर प्रदीप शर्मा काम कर रहे थे, यही प्रदीप शर्मा का रोल इस पूरे मामले में सामने निकल कर आया? निश्चित तौर पर रोमाना, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात आपको जानकर और पूरे लोगों को, सभी दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा कि आखिरकार मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची कहां गई। इस हत्या की साजिश कहीं और नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के मुख्यालय में रची गई। मुंबई पुलिस के मुख्यालय में प्रदीप शर्मा, सुनील माने और सचिन वाजे, इन तीनों की कई मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में तय हुआ कि मनसुख हिरेन को रास्ते से हटाना है, यानी उसकी हत्या करनी है। सचिन वाजे ने, इस चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा को पैसे दिए और वो पैसे प्रदीप शर्मा ने अपने खास आदमी संतोष सेलार को दिए और संतोष सेलार और उसके 2 अन्य साथियों ने पूरी साजिश रची कि मनसुख हिरेन को किस प्रकार से मारना है और बॉडी को डंप करना। इतना ही नहीं, प्रदीप शर्मा का रोल यहाँ पर यह भी है कि वो उन्होंने एक प्रोक्योर किया था सिम कार्ड और मोबाइल फोन, जिससे वो संपर्क में थे। साथ ही साथ इन आरोपियों को, जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, जिन्होंने मनसुख का गला दबाकर या सांस रोककर मारा और बॉडी को ठिकाने लगाया, उन लोगों को यहां से दिल्ली से नेपाल भेजने का काम किया और मनीष सोनी नाम के आदमी को दुबई भेजा और मनीष सोनी नाम के एक आदमी को अंधेरी के एक 5 स्टार होटल में रुकवाने का काम भी प्रदीप शर्मा ने किया। यानी कि पैसा पहुंचाना, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना, अपना आदमी देना, ये सब काम प्रदीप शर्मा ने दिया और इसीलिए इस साजिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण रोल में प्रदीप शर्मा है। वही प्रदीप शर्मा जिनका पहले भी नाम एनकाउंटर फर्जी, एक लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में आ चुका है और पिछले विधानसभा चुनाव में वो शिवसेना के उम्मीदवार रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर सूरज ओझा, इस चार्जशीट के जरिए ये पूरा का पूरा क्राइम, पूरा का पूरा अपराध, इसकी गुत्थी पूरी तरीके से सुलझाने का दावा? जी बिल्कुल रोमाना, दावा तो किया गया है, लेकिन इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी सामने आने बाकी हैं। जैसे कि जैश-उल-हिंद का जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पोस्ट आया था, आखिर वो जनरेट कहाँ हुआ था, उसके पीछे किस किस की साजिश है। अभी तो जो सामने बात आई है साइबर एक्सपर्ट की, वो रिपोर्ट मैनिपुलेशन की या फिर उसको मॉडिफाई करने की बात सामने आई है, लेकिन वो पेज आखिर किसने बनाया था, ये पूरा मास्टरमाइंड कौन था, इसके पीछे आखिर कैसे कैसी बातें थी। साथ ही इसमें
इसमें जो एनकाउंटर की बात की गई है कि सचिन वजे को एनकाउंटर करके एक सुपर कॉप बनना था, क्योंकि कई सालों तक वो सर्विस से बाहर थे। ऐसे में वो किसका एनकाउंटर करना चाहते थे? क्या वो मनसुख का ही एनकाउंटर करना चाहते थे या फिर कोई और शख्स था जिसका एनकाउंटर करने की पूरी तैयारी की गई थी? तो इस पूरी चार्जशीट में कई ऐसी कड़ियां और भी हैं जिन्हें जोड़ना बाकी है। एनआईए सूत्रों की माने तो कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अभी भी पेंडिंग है, जैसे कि डीएफएसएल की रिपोर्ट पेंडिंग है जिसमें जो गेट एनालिसिस किया गया था सचिन वजे को चला कर, वो रिपोर्ट पेंडिंग है, जिसके बाद ये लिंक जुड़ेगी कि सचिन वजे भी हत्या की साजिश के समय वहां पर मौजूद था। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो अब भी आना बाकी है। रोमाना, इसमें एक चीज़ और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मुंबई के एसीपी रैंक के अधिकारी ने एनआईए को अपने स्टेटमेंट में बताया कि जिस दिन मनसुख की हत्या की बात लोगों को पता चली, मुंबई पुलिस में सचिन वजे सबसे पहले शख्स थे जिनको इस बात की जानकारी मिली थी कि मनसुख की डेड बॉडी थाने के खाड़ी में मिली है। जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी उसी वक्त परमबीर सिंह को दी थी। लेकिन जिस वक्त ये जानकारी परमबीर सिंह को दे रहे थे, उस वक्त जॉइंट कमिश्नर भी केबिन में गए थे जानकारी साझा करने के लिए। और जब ये लोग वहां केबिन पे पहुंचे तो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस वक्त परमबीर सिंह के केबिन से प्रदीप शर्मा बाहर निकल रहे थे और सचिन वजे उनको स्कॉट कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात, इसीलिए तो कई सवाल अभी बाकी हैं। हालांकि एनआईए की तरफ से चार्जशीट के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि गुत्थी तो सुलझ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।